जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में भाइयों बंधुओं, आपको मेरा सादर प्रणाम। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। और ज्योतिष का जो हमारा विषय है, जो अभी सीरीज चल रही है, शनि ग्रह से संबंधित है। आज का जो हमारा विषय है, पांचवें भाव में स्थित शनि जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, इस विषय की चर्चा करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आपको जो हमारी आने वाली सीरीज़ है, जो उसके वीडियोज़ है, उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। पांचवें भाव में स्थित शनि जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। पांचवा घर यहाँ पर स्थित सूर्य का घर होता है। पांचवें में जो शनि बैठे हैं, यहाँ पर जातक को ज़्यादातर पर अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि शनि और सूर्य की आपस में शत्रुता है। तो ऐसा जातक यहाँ पर घमंडी हो जाता है, और घमंड के कारण इंसान जीवन में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर बैठता है, जो उसके अच्छे होने वाले काम होते हैं, वो भी कई बार लोगों की नज़र में इस तरह से घमंडी स्वभाव होने की वजह से उसके वो काम संपूर्ण नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अपने आप में ऐसे जातक का एक एटीट्यूड बन जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो डेफिनेटली ऐसे जातक को फिर यहाँ पर कई चीज़ों की परेशानियों का सामना होता है। काम धंधे में प्रॉब्लम्स आते हैं, बोल व्यवहार में कई तरह की चीज़ें बन जाती है, जिसे सामाजिक तौर पर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा जातक को अपने जीवन काल में 48 साल तक उसकी जो एज है, एट द एज ऑफ 48 टिल, उनको अपना घर मकान आदि नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर वो बनाता है तो उसके लिए वो उतना अच्छा नहीं रहता है, सूटेबल नहीं होता है। और साथ ही हो सकता है कि उसके बेटे को भी तकलीफ़ें होगी। जो उसका जातक का जो भी बेटा रहेगा, उनको वो तकलीफ़ें होती है। और अपने बेटे के बनाए हुए अगर मकान या खरीदे हुए मकान में ऐसा जातक रहता है, तो उसके लिए शुभ कारक होता है, अच्छा होता है। और साथ ही ऐसे जातक को जहाँ पैतृक उनका घर होता है, पैतृक का तात्पर्य जहाँ उनका जन्म हुआ है, अगर जिस घर में उनके माँ बाप भाई बहन कोई रहते हैं, अगर मान लीजिए जातक कहीं बाहर रहता है, तो ऐसे जातक को अपने पैतृक घर में मंगल से संबंधित और बृहस्पति से संबंधित अगर सामान वहाँ पे रखते हैं, तो ऐसे जातक के लिए फ़ायदेमंद होता है, शुभ होता है। जिस भी जातक का पांचवें भाव में शनि विराजमान है, साथ ही उनके बच्चों का भी भला होता है। जिस जातक की कुंडली में पांचवें स्थान में शनि बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने पैतृक घर में, पैतृक का तात्पर्य मैंने पहले बता दिया है, मंगल और बृहस्पति से संबंधित सामान रखते हैं। बृहस्पति का तात्पर्य है पीली वस्तुओं से, सोना आदि से है। आप पैतृक घर में वहाँ पे वो चीज़ें रख सकते हैं आदि। नहीं तो आप पीपल का पेड़, अगर उसकी भी कोई वहाँ पे सेवा करता है, या पैतृक गांव में आपके घर में पीली वस्तुएं बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो रख सकते हैं। मंगल से संबंधित चीज़ें आप रख सकते हैं, तो अवश्य ही आपको यहाँ पर आपके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होता है, उनका स्वास्थ्य आदि सब अच्छा रहता है। यदि जातक के शरीर में ज़्यादा बाल होते हैं, तो ऐसे जातक अधिकतर बेईमान हो जाता है। उसकी जो नीयत है, जिस भी जातक के पांचवें स्थान में शनि विराजमान है, ऐसा जातक बेईमान और नीयत में खोट आने लगता है। तो दोस्तों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका कुंडली को चेक करिए। अगर आपके पांचवें भाव में शनि विराजमान है, अगर आपके जीवन में शनि से संबंधित इस तरह के परेशानियां या तकलीफ़ें आपके जीवन काल में आ रही है, तो आपको जो हम उपाय बताते हैं उसको आप नोट करिए। अपने जीवन काल में उन उपाय को करके अपने नेगेटिव एनर्जी को कम करिए। आपकी नेगेटिव एनर्जी कम होगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो आपके काम बनने अवश्य ही शुरू हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो उपाय नोट करिए। उपाय के तौर पे आप अपने जीवन काल में जब भी आपका बेटे का जन्मदिन रहे, तो जन्मदिन आप ना मनाएं। अगर मनाना है तो
पहले नमकीन चीज़ें बांटनी चाहिए, मीठा पहले ना बांटे, नमकीन पहले बांटिए। तो इससे आपका जो शनि पांचवें भाव में बुरा असर आपको दे रहा है तो वो कम हो जाएगा, ना के बराबर उसका असर हो जाएगा। साथ ही ऐसे जातक को बादाम मंदिर में देना चाहिए, लेकिन उसका 2 हिस्सा करना चाहिए। जो मंदिर में आप बादाम बांटते हैं, मंदिर में बादाम का दान करते हैं, उसका आधा हिस्सा मंदिर में रखें और आधा हिस्सा अपने घर में सुरक्षित रखें। अगर आप ये जीवन काल में 2 चीज़ों को अपनाते हो तो डेफिनेटली आपके जीवन काल में जो शनि से संबंधित बुरी चीज़ें, बुरा प्रभाव आपके साथ हो रहा था, वो सब जो बुरी चीज़ें घटनाएं घट रही है या घट रही थी पहले, वो कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। दोस्तों, ये ऐसे उपाय होते हैं, यहाँ पर विधि का विधान तो बदलेगा नहीं, ये आप माइंड कर लीजिए, ये बात को नोट कर लीजिए। हाँ, 100 में 99% तक आप अपने जीवन में, अपने कैरियर में चेंजेस ला सकते हैं। आपके वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, इन तीनों से संबंधित आपके जीवन काल में, संपूर्ण जीवन में यही चीज़ें मेन आती है, तन, मन और धन। आपका संपूर्ण परिवार आता है, संपूर्ण आपका व्यवहार परिवार के साथ, आपका रिश्ते नाते संबंध, आपका जीवन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें आती है, यह आपका तन के साथ जुड़ जाता है। मन आपकी इच्छाएं होती हैं, तो मन के अनुरूप बहुत सारी चीज़ें इंसान सोचता हो जाए, लेकिन वो होती नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, अगर आपको जन्म कुंडली पर आधारित 9 ग्रह जो स्थित है, अगर आप उसको अपने नेगेटिव एनर्जी को हटाते हो तो जो फल आपको पहले प्राप्त हो रहा था, वो फल में परिवर्तन आपको 99% पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि विधि का विधान इसलिए नहीं बदलता है, जिस चीज़ में आपको नुकसान लिखा है, पहले मान लीजिए 100 में 100 रुपये आपका नुकसान होने वाला था, किसी चीज़ में आप काम करते हैं तो किसी चीज़ के माध्यम से आपको 100 रुपया नुकसान वो ग्रह नक्षत्र योग में आया है, वो घटना आपके साथ घटने वाली है, वो जन्म कुंडली पर ही आधारित हम बता पाएंगे जीवन काल में। लेकिन किसी भी मनुष्य का अगर मान लीजिए वो नुकसान होने वाला है, लेकिन अगर आपने जन्म कुंडली पर आधारित संपूर्ण ग्रहों के जो उपाय होते आप कर लेते हैं, तो आपका 99 रुपीज़ तक सेव आप कर सकते हो। ओनली नुकसान होगा फिर भी, लेकिन 1 रुपये का, मात्र ओनली 1 रुपीज़ का आपका नुकसान हो जाएगा। 1 रुपये ओनली, 99 रुपीज़ आप सेव कर पाओगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा विषय है, ऐसी जानकारी है जिसके माध्यम से अपने जीवन में आप हर तरह का संतुलन बना के चल सकते हैं। जीवन में आ रही परेशानियां, बाधाएं 99% आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगी। अगर सोचिए किसी आदमी के पास 1 करोड़ है और 99 लाख उसके सेव हो जाते हैं और 1 लाख का नुकसान होता है, तो फिर भी वो सेठ तो सेठ ही रहेगा, रिच पर्सन तो रिच ही रहेगा फिर भी, क्योंकि 1 लाख से उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर लॉस होता है 1 लाख रुपए का। अगर मान लीजिए पूरा 1 करोड़ रुपया पूरा डूब जाता है, तो डेफिनेटली वो आदमी के हालात बहुत नाजुक हो जाएंगे, बहुत तकलीफ़ें जीवन में शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हो जन्म कुंडली पर आधारित अपने उपाय को, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर इसमें स्लाइड में आपको शो किया जा रहा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपके पहचान में कोई और है। वैदिक शास्त्र पंडित होंगे तो और अच्छा है। अच्छे ज्योतिषाचार्य आपके आस पड़ोस में होंगे, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं अवश्य इतना ज़रूर कहूँगा कि जन्म कुंडली पर आधारित अगर आप अपने उपाय को अपनाते हैं, आपके जीवन काल में जो आ रही मुसीबतें हैं वो ना के बराबर होती है। बड़ी बड़ी घटनाओं से आप बच जाते हो, बड़ी अनहोनी से आप बच जाते हो। ये 100% ट्रू है, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। लोग विश्वास करें ना करें, लेकिन एक बार आप आजमा के ज़रूर देखना चाहिए अपने जीवन काल में। आप आजमाइए ये चीज़ को अपने जीवन काल में। अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, आपको वहाँ पे एकदम सामने स्पष्ट हो जाएगा कि जो बातें बताई जा रही है वो सत्य है या नहीं है। तो ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेंगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, शनि 6th हाउस में जातक को किस प्रकार का फल जीवन में प्रदान करते हैं, इस विषय की जानकारी के साथ आपके समक्ष आएंगे। और माता रानी सबको सुखी रखें, खुश रखें, खुशहाल रखें। आपके मन में और वाणी में हमेशा सुयोग्य शब्द हो, अच्छी सोच विचार बने और किसी को भी आपके माध्यम से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर आप ये अपने कर्मों को अपनाते हैं तो अवश्य ही आपका भाग्य जागृत होता है। इसके साथ ही जय माता दी।